अस्सलाम वालेकुम और आज मैं आपको ज़ायरेटिक टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट सेट्राजीन है जो 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। सेट्राजीन मुख्तलिफ ब्रांड नेमों से मार्केट में आते हैं, रोजेक्स है, ज़ायरेटिक है और बहुत से पॉपुलर ब्रांड आती है, लेकिन इसका जो जेनरिक फार्मूला है वो है सेट्राजीन, जो एक एंटी हिस्टामिनिक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है जो जिस्म में जिधर भी जो भी एलर्जी हो, एलर्जिक रिएक्शन के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जब एलर्जिक रिएक्शन होती है जिस्म में, तो जिस्म में रेडनेस आती है, स्किन में खारिश होती है, एचिंग होती है, साथ ही जो सीजनल एलर्जी होती है जिससे रनी नोज होती है, जो भी एलर्जिक रिएक्शन होती है और खारिश होती है, इन एलर्जिक रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए ऑफ एस सेट्राजीन टैबलेट यानी ज़ायरेटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपको इस ज़ायरेटिक के ऊपर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, तरीका इस्तेमाल। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब। अगर इस ज़ायरेटिक टैबलेट की यूजेस को देखा जाए तो ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन है जो एलर्जिक रिएक्शन की ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, जैसा सीजनल एलर्जी हो। जब मौसम तब्दील होने की वजह से जो एलर्जिक रिएक्शन होती है, जैसा रैनी नोज होती है, जुकाम होती है, खांसी होती है, तो इस सीजनल एलर्जी में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ये मेडिसिन स्किन में जो एलर्जिक होती है, डर्माटाइटिस होती है जिससे स्किन में रेडनेस आती है, सुर्खी आती है, एचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, तो इस एचिंग और खारिश को कम करने के लिए, इस सुर्खी को खत्म करने के लिए, स्किन में जो धब्बे बन जाते हैं, इस सीजनल एलर्जी या इस डर्माटाइटिस यानी स्किन में जो एलर्जी का रिएक्शन होती है, इस एलर्जी कंडीशन को खत्म करने के लिए स्किन के लिए भी ऑफ इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। स्कैबिज नामी एक डिजीज होती है, इसमें बहुत ज्यादा खारिश होती है, तो इन खारिश और इचिंग को कम करने के लिए, इस बर्निंग सेंसेशन को कम करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने कोई मेडिसिन का इस्तेमाल किया, दवाई का इस्तेमाल किया, इसकी वजह से आपको एलर्जिक रिएक्शन हुआ, तो इस रिएक्शन को कम करने के लिए, इस एलर्जिक कंडीशन को कम करने के लिए भी इस मेडिसिन का दिया जाता है। आपसे कुछ खुराक किया, इस खुराक की वजह से अगर आप एलर्जिक हो और इससे आपको कोई एलर्जी हुआ, तो इस हालात में भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। फॉलन एलर्जी में दिया जाता है, जब आपको कोई पौधा से वगैरह से एलर्जी है और इससे कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, तो इस फॉलन एलर्जिक में दिया जाता है। डस्ट के वजह से, जो डस्ट होती है इसके वजह से अगर जो एलर्जी होती है, इस एलर्जी को खत्म करने के लिए भी देते हैं। आर्टिकेरिया, क्रॉनिक आर्टिकेरिया में इसको दिया जाता है। ये भी एक एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसमें स्किन में सुर्ख धब्बे बन जाते हैं, इस धब्बे बहुत ज्यादा खारिश भी कर देते हैं, तो इस आर्टिकेरिया और इस धब्बे और इस खारिश को कम करने के लिए भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। इट मीन जिधर भी आपके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हुए हैं, सीजनल एलर्जी हो या आपको स्किन और डर्माटाइटिस की जो एलर्जी हुए, इस एलर्जी के इलाज के लिए इंतहाई मुफीद और बेहतरीन मेडिसिन है। इसके इस्तेमाल से एलर्जिक रिएक्शन खत्म हो जाती है। अगर इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसकी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसके इस्तेमाल से सडेशन हो सकती है, डेजीनेस हो सकती है, ड्राउजीनेस हो सकती है, नींद आ सकती है। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से सर में चक्कर आ सकते हैं, वर्टिगो पैदा कर सकते हैं, स्टमक अपसेट पैदा कर सकते हैं, नाजिया और वॉमिटिंग भी पैदा कर सकते हैं, ड्राई माउथ भी काज कर सकते हैं ये मेडिसिन। लेकिन इतनी सीवियर एडवर्स इफेक्ट नहीं है, सिर्फ नींद आ सकती है इस मेडिसिन में, क्योंकि एक सडेटिव मेडिसिन है। अगर इस मेडिसिन की प्रिकॉशन को देखा जाए तो ये इन लोगों को नहीं देना चाहिए जो इससे हाइपर सेंसिटिव हो। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए। अगर इसकी डोज और तरीका इस्तेमाल को देखा जाए तो ये हस्बी ज़रूरत इस्तेमाल करने वाला मेडिसिन है, SOS हस्बी ज़रूरत इस्तेमाल करना होगा। 10 मिलीग्राम एक ही टेबलेट रोजाना रात सोते वक्त इस्तेमाल करना होगा ताकि आपकी जो एलर्जिक रिएक्शन है वो खत्म हो जाए। हस्बी ज़रूरत है। अगर ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से सलाह मशवरा निहायत ज़रूरी है। डॉक्टर की मशवरा के साथ इस्तेमाल करना होगा। सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन इसका बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।